जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दिवाकर स्टडी IQ चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हिस्ट्री जीके से टॉप 30 क्वेश्चन आंसर को कवर करने वाले हैं, जो कि साथियों आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो साथियों, आप सभी सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखिए। और आज के सेशन में इस 30 क्वेश्चन में आप लोग कितने क्वेश्चन के सही आंसर कर पाते हैं, ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं हो उसे कहा जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप सभी आंसर कीजिए। जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं हो उसे कहा जाता है। तो साथियों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, प्रागैतिहासिक काल। आपको ध्यान रखना है, जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं होता है उस काल को कहा जाता है प्रागैतिहासिक काल। दूसरा क्वेश्चन देखिए, मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल कौन सी थी। तो साथियों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर क्या होगा, मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल कौन सी थी। तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब है गेहूं। कहीं ऑप्शन में आपको जौ भी मिलेगा। तो देखिए, अगर ऑप्शन में गेहूं ना मिले तब आप लोग आंसर जौ को लगा सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में अगर गेहूं दिया है तब आपका आंसर क्या होगा, गेहूं, जो कि मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल थी गेहूं। आगे देखिए, हड़प्पा के स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है। साथियों, आपको बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है। तो ध्यान दीजिए, हड़प्पा के स्थलों में जो कांस्य नर्तकी की मूर्ति है ये प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो कहाँ है, तो ये वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा किस नदी के तट पर है, तो याद रखिएगा रावी नदी के तट पर है हड़प्पा। और कालीबंगा कहाँ पर है, ये राजस्थान में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आप सभी आंसर कीजिए। बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक है जो कि विष्णु शर्मा द्वारा लिखित है। तो साथियों, यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी ऑप्शन, पंचतंत्र। इसके लेखक कौन है, विष्णु शर्मा। इंडिका की बात करें तो ये मेगास्थनीज की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। राजतरंगिणी ये कलहन की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है, कलहन की पुस्तक। राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है। और अर्थशास्त्र की बात करें तो ये कौटिल्य की पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। आगे देखिए, इनमें से किसे प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। तो साथियों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा उड़ीसा में, उड़ीसा में स्थित है। और कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पेगोडा के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आपसे पूछे कि किस मंदिर को ब्लैक पेगोडा कहा जाता है, तो आपको आंसर करना है कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो साथियों, कोणार्क के सूर्य मंदिर की स्थापना किसने किया था, तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा, राजा नरसिंह देव प्रथम ने। तो यहाँ पर सी ऑप्शन याद रखिएगा, राजा नरसिंह देव प्रथम ने। निम्नलिखित मंदिरों में से किसे यूरोपीय नाविकों द्वारा ब्लैक पेगोडा भी कहा जाता था। तो साथियों, अभी हमने आपको बताया ब्लैक पेगोडा किस मंदिर को कहा जाता है, तो कोणार्क मंदिर, जो कि कहाँ पर है, ये उड़ीसा में स्थित है। कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों, कोणार्क का सूर्य मंदिर ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, उड़ीसा। खजुराहो का भव्य मंदिर खाली स्थान शासकों द्वारा बनवाया गया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर कीजिए।
खजुराहो का जो भव्य मंदिर है किस शासकों द्वारा बनवाया गया था? तो साथियों यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब है चंदेल शासकों के द्वारा इस मंदिर को बनवाया गया था। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि खजुराहो का मंदिर कहाँ पर स्थित है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तो याद रखिएगा खजुराहो का मंदिर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में खजुराहो का मंदिर है। आगे देखिए, बृहदेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साथियों बृहदेश्वर मंदिर की बात करें तो ये भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और तमिलनाडु में कहाँ पर है? तो याद रखिएगा तंजौर। तो कभी कभी राज्य ना देकर आपको ऑप्शन में तंजौर मिलेगा, तो आपको ध्यान रखना है बृहदेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में है? तमिलनाडु में। और तमिलनाडु के कहाँ पर? तंजौर में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में खजुराहो का मंदिर, अभी हमने आपको बताया ये कहाँ पर है, ये आंध्र प्रदेश में नहीं है, मध्य प्रदेश में है खजुराहो का मंदिर। वेंकटेश्वर मंदिर की बात करें, ये उड़ीसा में नहीं है, आंध्र प्रदेश में है। लिंगराज मंदिर ये मध्य प्रदेश में नहीं है, ये उड़ीसा में है। तो बी ऑप्शन केवल यहाँ पर सुमेलित है। तिजारा मंदिर कहाँ पर है? राजस्थान में। भारत के किस राज्य को प्राचीन समय में कामरूप के नाम से जाना जाता था? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या है? इसका सही आंसर है 11 के लिए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, असम राज्य को। ध्यान रखिएगा, भारत के असम राज्य को प्राचीन समय में कामरूप के नाम से जाना जाता था। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो साथियों महाभारत का युद्ध जो है टोटल 18 दिनों तक चला था। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, 18 दिनों तक। महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास है। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है? तो साथियों दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है? तो आपको ध्यान रखना है दिल्ली सल्तनत पर टोटल 5 राजवंशों ने शासन किया था, जिसमें से पहला राजवंश का नाम है गुलाम राजवंश। तो डी ऑप्शन तो आपका होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे तुगलक दिया हुआ है। तो बचा ए, बी और सी। तो सबसे पहले आता है गुलाम वंश, उसके बाद आता है खिलजी। तो देखिए सी ऑप्शन भी नहीं होगा और ना तो ए ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे देखिए गुलाम, खिलजी, तुगलक, लोदी। तो गुलाम वंश के बाद आता है खिलजी वंश, खिलजी वंश के बाद आता है तुगलक, तुगलक के बाद सैयद जो कि ऑप्शन में नहीं है, और सैयद राजवंश के बाद आता है आखिरी में लोदी राजवंश। तो यहाँ पर बी ऑप्शन क्या है? सही क्रम दिया हुआ है दिल्ली सल्तनत का। आगे देखिए गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? चलिए 14 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र इसकी रचना किसने किया है? विश्वामित्र ने। दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो साथियों दिल्ली में जो जामा मस्जिद है इसका निर्माण किसने किया था? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, शाहजहां ने किया था। इब्राहिम लोदी की बात करें तो साथियों ये लोदी वंश का आखिरी शासक था जो कि 1526 में बाबर के द्वारा पराजित हुआ था, और इसके बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है 1526 में। आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ पर था? और देखिए साथियों जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को साथ में लाइक करते चलिए। तो यहाँ पर देखिए आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ पर था? एशिया माइनर। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन बिहार मध्य से सिपाही में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ पर था? एशिया माइनर। मुगल शासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो साथियों मुगल शासन में जिले को सरकार के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका
करेक्ट जवाब है सरकार। मुगल वंश की स्थापना किसने किया था? तो बाबर ने किया था। कब किया था? तो 1526 में। मुगल वंश का आखिरी शासक पूछा जाता है, कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय या फिर बहादुर शाह जफर, एक ही नाम है। भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ पर था? बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए साथियों आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। क्लास का टाइमिंग जो है ये शाम 7:30 बजे से है। तो भारत में डच का जो सबसे प्रारंभिक उपनिवेश था ये कहाँ पर था? तो याद रखिएगा मसूलीपट्टनम में। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो साथियों प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा ये ग्वालियर में स्थित है। और ग्वालियर कहाँ पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में ग्वालियर स्थित है। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? चलिए अच्छा क्वेश्चन है, आंसर कीजिए। तो साथियों अकबर के द्वारा बनाई गई ये जो इमारत है इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है पंचमहल, जिसका नक्शा किस तरह है? बौद्ध विहार की तरह। इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है? तो प्यारे साथियों इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को सूफी आंदोलन कहा जाता है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, सूफी आंदोलन। आगे देखिए, दलित और पिछड़े वर्गों के सुधारक कौन थे? तो साथियों दलित और पिछड़े वर्गों के सुधारक थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है पूछा जाता है? तो 14 अप्रैल को। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? तो साथियों बौद्ध ग्रंथ है पिटक और इसकी रचना किस भाषा में की गई थी? तो पाली भाषा में। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो साथियों किस शासक के शासनकाल में? सही आंसर है अशोक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। सांची क्यों विख्यात है? तो साथियों सांची जो है क्यों विख्यात है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है सबसे बड़ा बौद्ध का स्तूप है सांची में, इसलिए सांची विख्यात है। जातक किसका ग्रंथ है? तो साथियों जातक की बात करें ये बौद्ध का ग्रंथ है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। बौद्ध धर्म का ग्रंथ का नाम है जातक, जिसमें भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी है जातक में। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो साथियों भगवान बुद्ध के गृह त्याग का जो प्रतीक है यह है घोड़ा। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध को यानी गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? तो प्यारे साथियों जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं और 24वें तीर्थंकर का नाम क्या है? महावीर स्वामी। तो यहाँ पर पूछा गया है महावीर स्वामी कौन से नंबर के तीर्थंकर थे? तो 24वें तीर्थंकर थे। यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा 24वें। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? तो साथियों जैन धर्म का जो आधारभूत बिंदु है यह अहिंसा। यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन अहिंसा। तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।